हेलो बच्चों, वेलकम है आपका एमडब्ल्यूएम क्लासेस में। और मैं हूं आपकी मैथ्स वाली मैम। हम कर रहे थे 10th का सिलेबस और उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसी का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन दोनों को मिला के जो वेटेज आती है 10 से 12 नंबर की आती है। तो बहुत ध्यान से सीखना है, बहुत ईजी है बच्चों। जो 10th में आते हैं स्पेशली वो थीटा साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, वो हमेशा जानने के लिए परेशान रहते हैं। तो आज हम यही स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल अगर बना तो यहाँ पे क्या बना, एक 90 डिग्री। तो बाकी दो एंगल क्या बनेंगे भैया, ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल एक्यूट हो गए, यानी यहाँ इस एक्यूट एंगल का नाम हम थीटा दे दे। तो ये बताता है ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या बताती है कि अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले ले, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले ले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ले ले, तो क्या मिलेगा हमें, क्या आंसर आएगा। तो इन सब के रिलेशनशिप, इन सब के रेशो, साइड के रेशो विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, एक्यूट एंगल इज ट्रिग्नोमेट्री। और कुछ है नहीं। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? ये बताती है रेशोज ऑफ राइट, रेशोज ऑफ साइड्स of right angle triangle with respect to acute angle। ठीक है, एक्यूट एंगल कोई भी हो सकता है, जैसे अभी हमने यहाँ ले लिया। अभी कुछ क्वेश्चन में देखेंगे कि इसको लेके भी हमने सॉल्व किया। कभी ये कहेगा कि मान लीजिए थीटा 30 डिग्री है तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो ऐसे रिलेशनशिप कितने आते हैं, 6 रिलेशनशिप आते हैं। कितने रिलेशनशिप हैं? 6। फर्स्ट है साइन थीटा, ठीक है। दूसरा है, इसको ऐसे, इसका फुल नेम तो ये है SINE, साइन थीटा, साइन बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल। ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। तो हमने यहाँ एक्यूट एंगल थीटा ले रखा है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं साइन थीटा। दूसरा होता है कोसाइन थीटा और इसकी शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं कॉस थीटा। तीसरा है टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब इनके रेसिप्रोकल पढ़ेंगे, साइन के और कॉस के और टेंजेंट के। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, यहाँ मैं रेसिप्रोकल लिख रही हूँ, उसको बोलते हैं कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। फिर कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेकेंट थीटा, या थीटा भी लगा दो, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल होता है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा को शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे लिखेंगे। फिर टेंजेंट का होता है कोटेंजेंट। टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म हमने टेंजेंट दी थी, टैन दी थी, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कोट थीटा। तो यानी ये किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन साइन थीटा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा, ये 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल हो गया तो यानी इसका रेसिप्रोकल इसके बराबर हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू लगा। तो कोसिकेंट किसके बराबर होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, सेकेंड होगा 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा होगा 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। इसी तरह टेंजेंट थीटा साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेकेंड थीटा और ये हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा। अभी हम इनके बारे में और पढ़ेंगे, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे साइड्स की, उसके बाद ये सारे निकालेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा कैसे निकाला जाता है उसके लिए एक सॉन्ग बना रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो जब हम साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा ये होता है, ये साइन, ये कॉस,
और ये टेंजेंट। तो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें देखो परपेंडिकुलर क्या बना, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है, और एंगल ये लिया हमने, ठीक है। और इसको और दूसरे तरीके से भी याद करते हैं कुछ लोग, कैसे याद करते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पे आता है अपोजिट ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। थीटा का अपोजिट, थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली, और ये इसको अपोजिट भी कहते हैं इसको, जब हम ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं, और ये एडजेसेंट, ये थीटा के ठीक साथ में। नेक्स्ट, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं साइन, और इंग्लिश में पढ़े तो सिन, सिन मीन्स पाप, पाप कब होता है, जब उल्टे काम करोगे, तो अपोजिट इसलिए लिया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बी सी अपॉन ए सी, और उसमें कैसे आ जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नेक्स्ट कॉस थीटा हो गया, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका ए बी है, और बेस कितना है बी सी, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा क्या आ गया हमारा, हाँ टेंजेंट थीटा आ गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस हमारा बी सी है, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख लो, यहाँ पे लिख ही लो, पी अपॉन एच आया, ये कितना आया बी अपॉन एच आया, ये बी, ये वाला बी नहीं है, बेस वाला है, ठीक है, और पी अपॉन बी आया। अब इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है ए बी, ठीक है। और यहाँ पे आ गया सेकेंड थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, बेस क्या है बी सी, तो हमें क्या निकालना है कोट निकालना है, क्या निकालना है कोट थीटा। टेंजेंट का रेसिप्रोकल निकाल रहे थे, कोट थीटा क्या हो जाएगा बी अपॉन पी, टेंजेंट का रेसिप्रोकल बी अपॉन पी, तो बी फॉर बेस, बेस बेस हमारा क्या है बी सी, और परपेंडिकुलर हमारा है ए बी। अब इसी ट्रायंगल की बात कर ले, अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को वैल्यू दे दूँ कि ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है, तो देखो पाइथागोरस है ना, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो है भैया, तो वो ऐसे वैल्यू दे देगा, कहेगा आप साइन थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा की बताओ, टेंजेंट कोसेकेंट थीटा की बताओ, सीकेंट की और कोट की, तो अब यहाँ से हम फटाफट लिख सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये इसका रेसिप्रोकल है 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसे करने हैं। अब हम इसमें और जो सबसे बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा क्या होता है और इनके रेसिप्रोकल। अब 2 रिलेशनशिप और याद रखने हैं, किसका, टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन और कॉस की फॉर्म, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, उसी तरह हमारा कोट थीटा होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, यानी इसका उल्टा लिख देंगे, कॉस थीटा अपॉन में
साइन थीटा, ये याद रखना है क्योंकि अभी हमें टेबल बनानी है। हम वैल्यूज टेबल बनाएंगे इन 6 के 6 रिलेशनशिप की। कौन से एंगल पे? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो ये आपको टेबल याद रखनी है, ये बार बार यूज़ होगी ये सारी वैल्यूज़। तो अब हम ये टेबल बनाना सीखेंगे। तो ये रिलेशनशिप याद रखना है, ये रिलेशनशिप। और हमने जो रेसिप्रोकल पढ़े थे, साइन का होता है कोसेक थीटा होता है और कॉस का होता है सेकेंड थीटा होता है और टेंजेंट का कॉट थीटा होता है।